अक्टूबर 2019 की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था सऊदी अरब एक सरकारी दौरे पर। तो पाकिस्तान से गुजारिश की गई कि साहब आपका एयर स्पेस इस्तेमाल करना है, आपके मुल्क के ऊपर से जहाज मोदी जी का जाएगा और सऊदी अरेबिया में लैंड कर जाएगा, आप अनुमति दे दीजिए। पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने बोला कि भारत ने कश्मीरियों के साथ तशद्दुद करा है, 370 और 35 से हटाया है और कश्मीरियों को काफी टॉर्चर करा है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है, मानव अधिकार का उल्लंघन करा है भारत ने, और इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी के हवाई जहाज को अपने मुल्क के ऊपर से उड़ने नहीं देंगे। लेकिन अब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द शू इज ऑन द अदर फुट, जूता अब दूसरे पैर पे आ चुका है। इमरान खान नियाजी को जाना है श्रीलंका, और अगर भारत मना कर दे कि खान साहब आप हमारे हवाई मार्ग से नहीं जा सकते, तो फिर इमरान खान को बिल्कुल उल्टा होकर जाना पड़ेगा। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं करा, भारत ने हां बोल दी। और कई लोग ये सोचेंगे कि साहब अगर पाकिस्तान ने भी मना करा तो भारत भी मना कर दे। नहीं, पाकिस्तान और भारत में यही फर्क है और यही सबसे बड़ा फर्क है। और इससे क्या साबित हुआ? साबित यह हुआ कि पाकिस्तान सिर्फ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के आधार में छोटा नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ एरिया के आधार पर छोटा नहीं है, पाकिस्तान का दिल और दिमाग भी छोटा है, पाकिस्तान की नीयत छोटी है। यह साबित करता है यह पूरा वाकया। बिल्कुल, देखें, इस चीज पे मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि एयर स्पेस दी है आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को। ये बहुत अच्छी बात है और इस तरह से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और जहां तक हमारे दोनों कंट्रीज के कल्चर की बात है, तो हम किसी की मदद करके, किसी पे एहसान करके जताते नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत को इस चीज को आरजू, आपने भारत पर एहसान क्या किया है मुझे ये बता दीजिए। मैं शुक्रिया अभी आप कह रही हैं कि हम एहसान करके जताते नहीं। मुझे बताइए भारत पर क्या एहसान किया है, बताइए क्या एहसान किया है? बालाकोट करके एहसान किया है, पुलवामा हमला करके किया है, उड़ी हमला करके किया है, मुंबई टेरर ब्लास्ट करके किया है, ये एहसान है? नहीं, आपने ये कैसे बोला कि पाकिस्तान ऐसा? अरे मैम, जो दूसरों के एहसानों पर पल रहा है वो दूसरों क्या एहसान करेगा? क्या एहसान करेगा? आरजू, आपने शुरुआत तो बड़ी अच्छी कही शुक्रिया करके, लेकिन मेरी बात ही नहीं समझती यार। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि बहुत अच्छा किया है भारत ने कि एयर स्पेस दी, उसमें मैंने शुक्रिया भी अदा किया है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अब उस चीज को जताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को भी इस बात से सीखना चाहिए और एक दूसरे के साथ टर्म्स बेहतर करने चाहिए, एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ पाए। ये बताइए, आरजू ने शुरुआत तो ठीक ठाक कर ली, लेकिन मुझे ये बताइए, यही तो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान की, जो कहते हैं कि नहीं जी हम तो एहसान नहीं करते और करते हैं तो बताते नहीं। अरे आपने एक एहसान कौन सा किया है? खुद एहसानों तले जी रहे हैं और कह रहे हैं एहसानों की बात। क्या मजाक है सुबोही? जी देखिए, मैं हमेशा कहती हूं कि पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हम आए दिन डिबेट्स करते रहें, लेकिन इन लोगों को जब तक ये मनन नहीं करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे कि इनकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये है कि ये अपनी संस्कृति से टूटे। इनकी स्थिति पेड़ से टूटे हुए उस पत्ते जैसी है जो अपनी रूट से टूट जाता है तो वो कहीं का नहीं रहता। ना चाइना इन्हें अपने अंदर जोड़ लेगा, ना सऊदी अरब इन्हें अपने अंदर जोड़ लेगा। ये अपनी संस्कृति से, उस भारत की उस मैग्निफिसेंट कल्चर से टूटे जिसको पूरी दुनिया सल्यूट करती है, पूरी दुनिया सलाम करती है। तो इनके नसीब में मुरझाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये लोग परेशान अपने आप से हैं श्वेता, ये हमें समझना पड़ेगा। ये परेशान भारत से या किसी दूसरी फॉरेन कंट्री से नहीं है। ये लोग रियासत मदीना एक आंख बंद करके एक इस्लामिक स्टेट की मेंटल बीमारी के पीछे भागने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मैं हमेशा बोलती हूं, आप रियासत पोरस, रियासत दाहिर, रियासत चंद्रगुप्त मौर्य, अपना वो तक्षशिला का इतिहास, अपना वो मैग्निफिसेंट इतिहास जब तक याद नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं मानेंगे कि भारत से टूट के हमने गलती करी, तब तक आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। ये तो आए दिन हम अलग अलग डिबेट्स करते रहते हैं कि देखिए अभी ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल इनका रोना कभी नहीं खत्म होगा। हर कंट्री दूसरी कंट्री इनका रोना कभी नहीं खत्म होगा। और आपने कहा ना रियासत मदीना, ये रियासत पुदीना हो चुके हैं।
रियासती पुदीना हो चुके हैं और इस बात का इल्म इन्हें भी है, लेकिन बात अलग है कि मानते नहीं है, मानते ही नहीं है, वो बात अलग है। मेरे साथ अजीम भट्ट भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और ललित अंबरदार और अजीम भट्ट आपके बीच में डिबेट्स की शुरुआत करके आगे बढ़ाना चाहूंगी। मुझे एक बात बताइए अजीम भट्ट, मैं जरा एक बड़ा अच्छा सवाल करना चाहती हूँ, बड़ा वाजिब सवाल है। अगर ये बताइए इंडिया ने अपनी एयर स्पेस नहीं दी होती तो आपको ये पता है कि इमरान खान को कहां से होकर के जाना पड़ता और उसमें आपके कितने पैसे खर्च होते? आजिम भट्ट, आजिम भट्ट अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो बताइए सर। चलिए, आपको शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, मुझे बता दीजिए। अब्दुल समद जी आप बता दीजिए सर। चलिए, अगर आप मेरी बात में नहीं सर, मेरा एक सवाल है, बड़ा सिंपल सवाल है, आप मुझे बस सर एक सिंपल सवाल का जवाब बहुत इत्मीनान और प्यार से दे दीजिए। सर मेरे बहुत आसान सा सवाल है मेरा, सर मेरा बहुत इत्मीनान सा बड़ा आराम से सवाल है, मेरी बात सुन लीजिए सर। बड़ा अच्छा प्यारा सवाल किया आपके लिए सर, बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा सवाल किया है, बड़ा नेक सवाल किया है। अगर भारत ने एयर स्पेस नहीं दी होती जो आप लोगों ने की थी 2019 में, अगर यही भारत भी करता तो आप बताइए इमरान खान कैसे जाते और कितना पैसा खर्च होता? मुझे सारे बड़ा अच्छा सवाल है। आपका प्लान बी भी तो होगा, नहीं आपका प्लान बी भी तो होगा कोई कि नहीं था, कि आपने सोच रखा था कि नहीं भारत को मेहरबानी करेगा। लेकिन अगर आप अपनी बात कर मुझे सुन लें, अपना क्वेश्चन पूरा कर लें, उसके बाद का कोई बताइए सर, जल्दी बताइए फिर क्या कौन सा रास्ता इख्तियार करते, बताइए, बता दीजिए। आप सवाल रिपीट करें। सवाल मेरा ये है, अगर भारत भी वही करता जो पाकिस्तान ने किया था तो फिर इमरान खान क्या करते, कौन से रास्ते से जाते, कितने पैसे आपके खर्च होते? हमने तो दरिया दिखा दी। आप अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर ले, आप अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर ले। कुछ अर्सा पहले आपके एक कमर्शियल फ्लाइट को आपने लैंडिंग की इजाजत दी, जो कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी उसको। अरे काहे की इमरजेंसी लैंडिंग? पहले मुझे मेरा जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए, कौन सा रूट होता फिर? अगर भारत एयर स्पेस नहीं देता तो वो रूट कौन सा होता? वो रूट कौन सा होता सर? मुझे बस क्लियर बताइए, रूट कौन सा होता? रूट कौन सा होता मुझे वो बता दीजिए। दुनिया से गुजरने का रास्ता भारत तो नहीं है कि अगर भारत की एयर स्पेस कौन सा रास्ता है फिर? तो हम आपको श्रीलंका नहीं जा सकेंगे, दुनिया में नहीं जा सकेंगे। कौन सा रास्ता? अरे सर आप बहुत टाइम लगा रहे, चलिए जरा मैं रूट पहले दिखा देती हूँ, रूट में दिखाऊंगी और फिर मैं बताती हूँ आपको सर कि आप शायद जिस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, मैं अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ कि अगर भारत मेहरबानी नहीं करता इमरान खान पर, अगर भारत बड़ा दिल नहीं दिखाता तो फिर क्या होता पाकिस्तान का, इमरान का, क्योंकि पैसे भी खर्च होते, रास्ता भी लंबा हो जाता। यानी आप ये समझिए कि भारत ने जो बड़ा दिल दिखाया है इसका मतलब क्या है? इमरान खान की सरकार और जो खास मेहमान पाकिस्तान से बैठे हैं, जरा अपनी जर्नल नॉलेज अब आप लोग ठीक कर लीजिए। देखिए ये है वो रास्ता जो सीधे इस्लामाबाद और इसके बाद भारत और इसके बाद कोलंबो, या इतनी देर में पहुंच जाते इमरान खान। लेकिन अगर आप समझिए कि भारत होते हुए 3000 किलोमीटर, अगर भारत एयर स्पेस नहीं देता तो फिर सऊदी अरब होकर के जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए इस बात के मायने क्या है, इसलिए मैं ये बता रही हूं। और मुझे लगता है मेरे पाकिस्तान से जो मेहमान जुड़े हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये रूट दिखाने के पीछे का मतलब क्या है, कि अगर भारत नहीं देता आपको जगह तो आप क्या करते।